कई कहते हैं जी वो फलां जो है ना, वो फलां कुएं में 40 दिन उल्टा लटका रहा है, ये अल्लाह का दोस्त हो गया। और लटका भी कच्चे धागे से। अब ये हमारे मुआशरे की बात है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरस्तु अलैहि। कोई भी मेरा बंदा फराइज की पाबंदी के बगैर मेरा कुर्ब हासिल कर ही नहीं सकता। अहब्बा इलैया, अल्लाह कहता है जो इबादत में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मैंने वो फर्ज की। फराज के बगैर अल्लाह की दोस्ती का, अल्लाह के प्यार का कोई रास्ता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जाते हुए भी ये बता गए थे, लैलुहा कनहारिहा, मैं जो तुम्हें दीन देके जा रहा हूं इसमें अंधेरा नहीं है, मैं रोशन दीन देके जा रहा हूं। इसकी रात भी दिन की तरह सफेद है। अल्लाह का दोस्त वो है जो फराज नहीं छोड़ता कभी भी। और आप सुन ही चुके हैं सहाबा इकराम के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो सबसे ज्यादा फराइज की पाबंदी करते थे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिली। फराइज की पाबंदी के बाद नवाफल के जरिए मेरा बंदा मेरे करीब होना शुरू हो जाता है। नवाफल के साथ नफली सदका है, नफली रोजा है, नफली नमाज है, नवाफल पढ़ता जाता है फराइज की पाबंदी के साथ। यानी नफली नमाज भी हकीकत में वो है जो आपको फर्ज से ना रोके। ये नहीं है कि एक आदमी सारी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ता रहो, फजर की नमाज छोड़। तहज्जुद की नमाज की अपनी शान है, लेकिन फजर की नमाज की शान को तहज्जुद की नमाज नहीं पहुंच सकती, जोर की नमाज को नहीं पहुंच सकती, असर की नमाज को नहीं पहुंच सकती, मगरिब ईशा की नमाज को नहीं पहुंच सकती। फराइज की पाबंदी के बाद मेरा बंदा नवाफल के साथ मेरे करीब होना शुरू हो जाता है, करीब होता जाता है, नवाफल से मोहब्बत करता जाता है, करीब होता जाता है। हत्ता उहिब्बहु, हत्ता कि मेरा बंदा मेरे इतना करीब हो जाता है कि मैं अर्शों का मालिक, पूरी कायनात का मालिक, उससे प्यार शुरू कर देता हूं। हत्ता उहिब्बहु, वो मेरा प्यारा बन जाता है। इन सालनी लओतियन्नहु, ये एक ही हदीस पाक है बुखारी शरीफ। अल्लाह कहता है फिर जब मेरा बंदा मेरा प्यारा बन जाता है, इन सालनी लओतियन्नहु, फिर मुझसे जो मांगता है मैं अपने बंदे की बात नहीं मोड़ता। वो जैसे कहता है मैं वैसे कर देता। वही निस्तादनी लउईज़न्नहु, अगर मेरे बंदे को दुनिया के किसी दुश्मन से वास्ता पड़ जाए, मुकाबला पड़ जाए, खौफ आ जाए, तो अल्लाह कहता है मैं अपने इस प्यारे बंदे के मुकाबले में खुद आ जाता हूं, मैं इसको बना दे देता हूं। इसलिए सर्दी रमजान में हमने फर्जी रोजे रख ली। अल्लाह हम सब के रोजे कबूल फरमाए। अब पूरे 11 महीनों में हमारे पास मौका है, हम नफली रोजों के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते, मन साम रमजान, मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, जो रमजान के रोजे रखता है, रमजान के उसने रोजे मुकम्मल कर लिए, सुम्मा अत्बाहु सित्तम मिन शव्वाल, फिर शव्वाल के महीने में, ईद वाले महीने में 6 रोजे साथ मिला दे, पूरे महीने वो लगातार रखे या वक्फे के साथ रख ले, पूरे महीने में 6 रोजे पूरे कर ले, कान का सियाम दहरी कुल्ली, अल्लाह उसको इतना सवाब देता है गोया कि उसने पूरे साल रोजे रखे, पूरा साल रोजे रखे। यानी फराइज के साथ जब हम नवाफल की तरफ आएंगे तो अल्लाह के यहां हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसमें इस्लाम का एक मिजाज बड़ा समझ आ रहा है। बसा औकात हम रमजान से फारग होते हैं तो हम समझते बस हम फारग हो गए, सुस्ती पड़ जाती, बड़ी हमने इबादतें कर ली। नेकियों का यह मिजाज है कि सर जी एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता बनाती, और ये नेकियों की कबूलियत की एक शक्ल है जो इंसान देख सकता है। फम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनु यस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह कहता है जो माल से भी नेकियां कमाता है, वक़्त से भी नेकियां कमाता है, जिसकी जिंदगी नेकियों से भर जाती, फसनु यस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसको नेकियों के लिए और आसान कर देते, उसके लिए नेकियों का रास्ता और खोल देते। वम्मा मम बखीला वस्तगना वकज़्ज़बा बिल हुस्ना, इसके मुकाबले में दूसरा है जो बखीली करता है, माल से भी नेकी नहीं कमाता, वक़्त लगा के भी नेकी नहीं कमाता, बेपरवाह हो गया आखिरत से, अल्लाह की तरफ ध्यान देता ही नहीं। अल्लाह 30वें पारे में जाके कहता है फसनु यस्सिरुहु लिल उसरा, हम इसके लिए गुनाह आसान कर देते, उसके लिए फिर गुनाह के रास्ते आसान हो जाते। आज भी गुनाह, आज रात भी गुनाह, हराम कमाना, अपनी औलाद को हराम खिलाना, वक्त हराम पे लगाना, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना, फिर सर्दी उसके लिए आसान हो जाता है। ये गुनाहों की एक सजा है। तो जो आदमी नेकियां करता है उसके लिए फिर नेकियों के रास्ते आसान हो जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने यही तरतीब लगाई। मुश्किल मुश्किल आप इबादत कुरान पाक में पढ़ लेना, उसके बाद अल्लाह ने और नेकी बताई। मसलन रमजान का जहां अल्लाह ने तस्करा किया है, अल्लाह ने यही कहा है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वली तुकमिलुल इद्दा वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदा। अल्लाह कहता रोजे फर्ज करके हम आसानी करना चाहते हैं, और फिर रोजों की गिनती जब तुम पूरी कर लो तो फिर क्या करो, मरी निकल जाओ, फिर याशियां करो, फिर सोए हो तो सोए रह जाओ। अल्लाह कहता वाली तुकमिलुल इद्दा वाली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाको, फिर तुम अल्लाह की बड़ाई शुरू करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह का जिक्र करो। मुश्किल मुश्किल इबादत मैंने कुरान पाक में जहां पढ़ी है वहां अल्लाह ने और 7 इबादत जोड़ी। मसलन हज एक बड़ी मेहनत का,
जो हज करके आता है वो यही कहता है जी हज तो जवानी। जो बुजुर्ग आता है आप उससे यही सुनेंगे अल्लाह हज कबूल करे, लेकिन हज असल जवानी का। उसका मतलब सर जी ये होता है कि हज बड़ा मुशक्कत वाला काम है, इसमें मेहनत है, इसमें बड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, बड़ा पैदल चलना पड़ता है। अल्लाह ने जहां हज का जिक्र किया है उधर भी अल्लाह ने यही बात की है, फैदा क़ज़य्तुम मनासिकाकुम फ़ज़्कुरुल्लाह। तुम जब हज के सारे मनासिक पूरे कर लो, होटलों में फारग ना बैठो, फ़ज़्कुरुल्लाह। फिर इस फरीजे के शुक्रिये के लिए अल्लाह का जिक्र और ज्यादा, फ़ज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ। और एक जगह अल्लाह ने कहा है फैजा फ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, जब तुम अरफात में हाजिर हो जाओ, सारा दिन उधर गुजारो, सूरज गुरूब होने के बाद जब तुम अरफात से वापस आओ, और ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अल हज्जु अरफा, हज है ही अरफा की हाजिरी का नाम। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सूरतुल फातिहा का एक नाम आपने नमाज रखा है कि फातिहा ही नमाज है, ऐसे ही आपने फरमाया अल हज्जु अरफा, हज अरफा में पहुंचने का नाम है। जब सबसे बड़ा हज का रुकन अदा कर लिया तो अल्लाह कहता है फैजा फ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह, तो फिर अल्लाह का जिक्र करो, फिर फारग ना रहो, फिर गप्पे ना हमको, फिर अल्लाह के जिक्र में और तेजी आनी चाहिए। कुरान पाक में मैंने रिसर्च की है, मुश्किल इबादत। और फिर सूरतुन निसा 5वां पारा कि जहां अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद के मैदान में जंग जारी है, नमाज का टाइम हो गया, तो अल्लाह ने कुरान उतारा कि 2 जमातें बनाओ, पहले एक को नमाज पढ़ाओ, दूसरी दुश्मन के सामने खड़ी रहे, पहरे पे रहे, जब ये पढ़ ले तो उनको बुला लो, फिर उनको नमाज पढ़ो। ये सारे अहकामात जिक्र करने के आखिर में अल्लाह ने कहा है फैज़ा क़ज़य्तुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। जिहाद के मैदान में जब तुम नमाज पूरी कर लो तो फिर जबान को जिक्र पे चला दो, तुम खड़े हो तब भी जिक्र करो। हालांकि नमाज को अल्लाह ने कुरान में कहा है वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, ये अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र। फिर अल्लाह कह रहा है कि नमाज पूरी हो गई तो अल्लाह का जिक्र करो, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, तुम खड़े हो अल्लाह का जिक्र करो, बैठे हो अल्लाह का जिक्र करो, गिर गए हो तुम्हें गिरा दिया गया है, लेट गए हो फिर भी तुम अल्लाह का जिक्र करो। यानी एक इबादत के साथ दूसरी इबादत जुड़ी हुई है, एक नेकी के साथ दूसरी नेकी जुड़ी हुई है। अगर एक नेकी से दूसरी नेकी आसान हो जाए, मैं और आप समझ जाएं कि हमारी नेकियां कबूल हो रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे पूछा गया अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के यहां सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा दावमा अलैहि साहिबुहु इन कल्ला, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो लगता है जिस पे हमेशगी की जाए, लगातार किया जाए, हर रोज किया जाए, वह इन कल्ला, भले थोड़ा ही अमल थोड़ा हो लेकिन हो